मिस्टर जसवीर सर को कॉल करना चाहूंगा। सो प्लीज वेलकम ऑन द मिस्टर जसवीर सर ऑन द स्टेज। जोरदार तालियां। दोस्तों, दिल की गहराइयों से परमात्मा को धन्यवाद देने का मन करता है कि इतना प्यार शायद 7 जन्म में नहीं मिलता जो सिक्योर लाइफ ने पिछले 10 साल में दिखा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद परमात्मा और आप सबका भी। जिंदगी में इनकरेज करने वाले लोग नहीं मिलते, कोई मिलता नहीं है कि आप कर सकते हो, ऐसा कहने वाले लोग मिलते नहीं हैं। लेकिन दोस्तों, जब से आप लोग यहाँ पे आए हैं, एक से एक अनुभवी लीडर्स जिन्होंने इस बिजनेस में हजारों लोगों की टीम बना के दिखाई है, उन लोगों ने अपने 100% प्रयासों से ये कोशिश की है कि आपको वो उम्मीद मिल जाए कि आप भी कंफर्म अपनी जिंदगी में करोड़पति बन सकते हो, आप भी अपनी जिंदगी में लाखों रुपए महीने कमा सकते हो। और इतने सारे लीडर्स ने जो कुछ भी हमें अनुभव दिए, मैं चाहूंगा सबसे पहले उनके लिए जोरदार तालियां तो बनती हैं। थैंक यू। बहुत सारी बातें हो रही थी, बोल रहे थे कुछ लीडर्स, ऐसा भी बोल रहे थे 2 लोगों को फंसाना है, लोग मजाक उड़ाते हैं, लोग घर में नहीं घुसने देते, 1000 लोगों को मिलना पड़ेगा तब भी कोई नहीं आएगा। तो ऐसा लगता है यार बड़ा मुश्किल सा है? फिर कैसे बात बनेगी। लेकिन दोस्तों, सवाल किस चीज का है आप ये देखो, सवाल है लाखों रुपए महीने कमाने का। किस चीज का है? 4000 रुपए की बात नहीं है। कितने की बात है? कितने की है? और सवाल है सम्मान का। किसका है? और उसके लिए हम एक संगठन खड़ा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? संगठन खड़ा कर रहे हैं। और संगठन कहीं पे भी खड़ा किया जाए, किसी भी फील्ड में किया जाए, परेशानी जरूर आती है, और जो उन परेशानियों को झेलता है वही लीडर कहलाता है। दोस्तों, लीडर वही बनता है। क्या आप लीडर बनना चाहते हैं? यस या नो? जिंदगी में भीड़ की कोई पहचान नहीं होती है, जीवन निकल जाता लोगों का इस भीड़ में रह करके। लेकिन दोस्तों, सिक्योर लाइफ में मौका मिला है, एक बार डायमंड बन जाओ, 10,000 लोगों के लीडर आप होंगे। 10,000 लोगों के लीडर आप होंगे। हम जाएंगे लोगों के पास, हम बात करेंगे, लेकिन इतनी आसानी से लोग नहीं मानेंगे, और वो हमें वही बताएंगे जो अब तक पारंपरिक चलता आया है। दोस्तों, उसका एक बहुत बड़ा कारण है, और उस कारण को हमें समझना और जानना बहुत जरूरी है। जब हम लोग बचपन में रहते हैं, यहाँ पे छोटे बच्चे भी होंगे, अभी एक बिटिया खेल रही थी यहाँ पे, और भी कोई छोटा बच्चा होगा। कोई छोटा बच्चा है पीछे बेटा, पानी पी रहा है। हाँ भाई टाइगर, उसको पूछो थोड़ा, बेटी को बेटे को क्या बनना चाहते हैं बड़े होके, पूछो। थैंक यू। वो तो नहीं बता रहे, उनके मम्मी पापा बता रहे, डायमंड बोल दे। आप अपना बचपन याद कर लो, और आप जाकर के किसी छोटे बच्चे से पूछना। अगर आप उससे पूछोगे कि आप जिंदगी में क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, उनका जवाब क्या होगा? वो अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं। अगर उनको लगता है इस दुनिया में सबसे बड़े डॉक्टर होते हैं, और उन्होंने अगर डॉक्टरों के बारे में ज्यादा सुना, तो वो बोलेंगे मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे मंत्री बनना है, मुझे साइंटिस्ट बनना है, मुझे दुनिया में उड़ना है, मुझे आसमान को छूना है। वो अपनी जिंदगी में इस तरीके की बात करते हैं। करते हैं कि नहीं करते? यस या नो? दोस्तों, भगवान का रूप बोला जाता है बच्चों को। बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? कि बिल्कुल एकदम ओरिजिनल सॉफ्टवेयर लेके आते हैं वो, कोई मिलावट नहीं होती है। किसी दुनिया वाले का, किसी नेगेटिव पर्सन का उनके ऊपर असर नहीं होता है। वो सीधे उस ईश्वर से, उस गॉड से कनेक्ट होकर के आए, और कॉम्प्रोमाइजिंग नाम की चीज भगवान ने किसी बच्चे के अंदर डाल के भेजी नहीं होती है। वो हमेशा यही बोलता है तुम जिंदगी में सब कुछ कर सकते हो, और बच्चा इस दुनिया में आता है और बोलता भी यही है, मैं जीवन में सब कुछ कर सकता हूं। यस या नो? यस या नो? लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा आगे बढ़ता है, जैसे जैसे उसकी जिंदगी बढ़ती है, और ये दुनिया वाले ना उसमें अपनी पेन ड्राइव लगाना शुरू कर देते हैं, वायरस डालते हैं उसके अंदर, और इतने वायरस डालते हैं, पेरेंट्स उसके लिए केयरफुल नहीं रहते। उनको मालूम नहीं है उस बच्चे की सोच के साथ कितनी बड़ी खिलवाड़ हो रही है। हर जगह वो वायरस डाला जाता है, स्कूल में, पड़ोस में, खेल के मैदान में, रिलेशन में, जहां वो बच्चा जाता है वो वायरस डाला जाता है। और जो बच्चा 20-25 साल का युवा हो जाता है, और उससे पूछा जाता है बेटा क्या बनना है, बोले कुछ भी मिल जाए, 4-10 हजार का काम चला लेंगे।
जो ईश्वर का दिया सॉफ्टवेयर था वो उड़ गया, क्रैप्ट हो गया, गया काम से वो तो। मैन मेड सॉफ्टवेयर आ गया, पायरेटेड विंडो जो बनाई है पारंपरिक, पढ़ लो लिख लो नौकरी करो, पढ़ लो लिख लो नौकरी करो। पैसा इतनी आसानी से नहीं मिलता, पैसे कहीं पेड़ पे नहीं उगते, जिंदगी झंड हो जाएगी, तुम कार नहीं ले पाओगे, कुछ नहीं होता जिंदगी में, मर जाओगे, खेत बेचोगे, घर बेचोगे, ये सब भर दिया साला इसमें। और वो यही बोलता रहता है कुछ नहीं होगा, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं क्या करूं, मैं ही क्या कर सकता हूं। और वो पायरेटेड विंडो का कमाल है दोस्तों। बदल गई उसकी बात, भूल गया वो अपने सपनों को, चला जाता है उसी कॉम्प्रोमाइजिंग की दुनिया में। लेकिन थैंक्स गॉड इस दुनिया में आज भी ऐसे बहुत लोग हैं जो लोगों को इनकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं, बोलते हैं कि तुम कुछ भी कर सकते हो। और दोस्तों उनके उस पुराने सॉफ्टवेयर को फिर से रीइंस्टॉल करते हैं। और दोस्तों उसी का एक प्रोडक्ट आपके सामने है। गधे की तरह जिंदगी जी रहा था, मैं भी उन्हीं में था, मेरा भी बिल्कुल पूरा सिस्टम करप्ट हो चुका था। लेकिन इस सिस्टम में आया, मुझे रीइंस्टॉल किया गया, फ्रेश सिस्टम है। आज मैं बच्चे की तरह बोल सकता हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं दोस्तों, कुछ भी कर सकता हूं। इस सिस्टम ने डाला है। यहां बात कर रहे थे सब, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं ऐसा नहीं हूं, वैसा नहीं हूं, ये मैटर ही नहीं करता, ये मैटर ही नहीं करता। सोबत की बात है जी, संगत की बात है। मुंबई में घोड़ों का कैंप लगा, उधर घोड़ों को ट्रेनिंग दी जाने वाली थी। 1 हफ्ते के लिए कैंप लगा, 2 लाख रुपए की फीस थी। सारे लोग अपने घोड़ों को भर्ती करा रहे थे। एक ताऊ जी जो अपना गधा लेके पहुंच गए, बोले साहब इसको भी भर्ती कर लो। बोले नहीं ताऊ ये तो घोड़ों का कैंप है। बोले कोई बात नहीं साहब, पैसे मैं दे रहा हूं, समय मैं दे रहा हूं, आपको दिक्कत क्या है, भर्ती कर लो। तो बोले कोई फायदा नहीं निकलेगा। बोले फायदा नुकसान छोड़ो, आप भर्ती कर लो। गधे को भर्ती करा दिया गया, 2 लाख रुपए जमा कर दिए गए। अभी वो गधा भी उन घोड़ों के संग ही जगता, उन गधों उस घोड़ों के साथ ही उसकी नहाना धोना, शैम्पू वगैरह लगना, मालिश वगैरह होना, बढ़िया चने वने खाना, गेम के लिए जाना, बढ़िया टकाटक एकदम जिंदगी को बढ़िया 7 दिन तक मजे से जिया उसने घोड़ों के साथ। 7 दिन बाद उनका एक फाइनल टेस्ट होना था, एक रेस होनी थी। उस रेस में सारे घोड़े दौड़े और उस गधे को भी दौड़ाया गया। और उस रेस में सबसे फिसड्डी जो आया वो गधा ही था। अभी वो जो ट्रेनर थे वो आकर के बोले देखा कोई फायदा तो नहीं हुआ, हमने आपको पहले ही बोला था कि आप इस गधे को इन घोड़ों में मन डालो, इसका कोई फायदा नहीं है, फिसड्डी आया, आपके पैसे भी बेकार गए और 7 दिन भी बेकार गए। तो गधे के मालिक ने क्या बोला, जानना चाहते हैं, जानना चाहते हैं? बोले साहब ये गधा ना इन घोड़ों की रेस में फिसड्डी आया है, लेकिन उन हजारों गधों में नंबर 1 आएगा। हमें निकलना है दोस्तों, हमें मौका मिला है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अमीर बनना न बनना बात की बात है, कम से कम साला बात करना तो सीख जाएगा, टाई लगाना तो सीख जाएगा, अरे जिंदगी में सपना देखना तो सीख जाएगा। ये सुनो, और बोलते हैं इंसान 24 घंटे में एक बार सरस्वती जरूर उसकी जबान पे आती है कि नहीं आती है? और हम उस सरस्वती का फायदा किस रूप में उठाते हैं? कुछ हो ही नहीं रहा, पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है, 24 घंटे तो यही बोलते हैं सरस्वती जी आती हैं, बोलती है तथास्तु। तो आने वाले भी होते हैं वो भी चले जाते हैं, क्योंकि 24 घंटे तो हम यही बोल रहे हैं। एक बंदा था, उसे जिंदगी में अमीर बनना था और बहुत पूजा वगैरह करता रहता था, एक मुट्ठा अगरबत्ती पूरी जला देता था, हनुमान चालीसा और ये चालीसा सब पढ़ता था। एक दिन एक बाबा जी आए, उनसे बोला बाबा जी आप मुझे कोई मंत्र जंत्र दे दो, मुझे भी जिंदगी में आगे बढ़ना है, मुझे भी कामयाबी चाहिए। तो बाबा जी ने कहा बेटा कामयाबी तुम्हें मिल जाएगी, पेशेंस के साथ अमावस्या के दिन तुम जिंदगी में जितना पैसा कमाना चाहते हो, तुम एक मिट्टी का ढेर लेना और एक मंत्र मैं तुम्हें बोलता हूं, वो मंत्र तुम पढ़ते रहना और तुम पूरी श्रद्धा के साथ वो मंत्र पढ़ते रहना। वो जितनी मिट्टी तुम इकट्ठी करोगे वो सारी सोना बनेगी। और जिंदगी में तुम जितनी सफलता चाहते हो, जितनी सफलता चाहते हो उतनी सफलता मिल जाएगी।
मैं तो एक पे ही बात कर रहा हूँ, दूसरा कौन है? तो जितनी तुम्हें सफलता चाहिए उतनी मिल जाएगी। तो बंदा बड़ा एक्साइटेड हुआ, खूब सारा उसने मिट्टी इकट्ठा किया। हाँ बोला इतने सोने से काम चल जाएगा। खूब पूरा पहाड़ बना लिया और बिल्कुल हाथ धो के सवेरे गंगा जल छिड़क के बैठ गया आराम से, और बोलता है पूरी श्रद्धा के साथ में उस मंत्र को, अरे मिट्टी तू सोना बन जा। पूरा जोश था, जुनून था। 1 घंटे तक बोलता रहा लेकिन वो बनी नहीं। बोलता है बाबा ने बोला था पेशेंस रखना है। 2 घंटे तक बोलता रहा, ए मिट्टी तू सोना बन जा, ए मिट्टी तू सोना बन जा। दोपहर हो गया लेकिन बनी नहीं। शाम होने पा गई, ए मिट्टी तू सोना बन जा, ए मिट्टी तू सोना बन जा, ए मिट्टी तू सोना बन जा। लग रहा सूरज डूबने वाला है, बोला आज का दिन चला जाएगा, इतनी मेहनत बेकार जा रही है। मिट्टी तू सोना बन जा। गया सूरज, अरे तू सोना नहीं बनती तो तू लोहा ही बन जा। और वही समय था कि जब सरस्वती आने वाली तो सारा ढेर लोहे में कन्वर्ट हो गया। थैंक यू। तो कभी भी बोलो तो क्या बोलो, आई एम ए डायमंड। क्या बोल रहा है, क्या बोल रहे हैं? लेकिन जैसे बोलोगे ना लोग बोलेंगे अच्छा तुम, ये दुनिया डराएगी, और अगर आप डर गए तो और ज्यादा डराएगी। ये रूल है। एक बंदा बहुत गरीब था, इतना गरीब कोई काम कर नहीं सकता, एक पैसा उसकी जेब में नहीं था। एक ही रास्ता उसके सामने बचा था और वो रास्ता था भीख मांगने का। भीख मांगने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था और उसने उसी रास्ते को अख्तियार किया। लेकिन उसने सोचा कि मैं लोगों के दरवाजे पर जब भीख मांगने के लिए जाऊंगा तो मैं क्या कहूंगा लोगों से, मुझे कुछ ऐसा बोलना तो आता नहीं है। तो उसने एक काम किया, मैं एक सारंगी ले लेता हूं और मैं जाऊंगा गांव में, सारंगी बजाऊंगा तो गांव वाले अपने आप समझ जाएंगे और वो मुझे भीख दे देंगे। पहले दिन वो अपनी झोली लेके और सारंगी लेके निकला और जैसे ही पहले घर पे गया उसने सारंगी बजाना शुरू किया। पी, तो अभी उधर से कुत्ते इकट्ठे हो गए और जैसे ही कुत्ते इकट्ठे हुए कुत्ते उसे भौंकने लगे। उसने सारंगी बंद कर ली, कुत्ते और भौंक रहे हैं, वो चल दिया। कुत्ते और उसके पीछे पीछे, वो दौड़ लगा के एकदम भाग लिया। बोले यार एक भी पैसा मिला नहीं, खुद भौंक रहे हैं। दूसरे दिन बोला अभी मैं दूसरी गली से जाऊंगा, फिर ट्राई करता हूं। फिर गया दूसरी गली में जाकर के, फिर उसने सारंगी निकाली, फिर शुरू करता है पी, और फिर से कुत्ते आ गए उधर और फिर से वो भाग लिया। तीसरे दिन फिर बोला मैं गांव चेंज कर देता हूं, दूसरे गांव में गया। बोले शायद इस गांव के कुत्ते थोड़े सीधे होंगे। फिर शुरू करता है पिंगी, कुत्ते हो गए और वो फिर भाग लिया। बोले यार ऐसे कैसे काम चलेगा, मैं जैसे ही जाता हूं कुत्ते भौंकते। अगले दिन बिल्कुल भूखा था, दम निकलने वाली थी, कोई रास्ता था नहीं। हिम्मत करी, बोला आज कुछ भी हो जाए, आज कुत्ते रहेंगे या मैं रहूंगा। और दोस्तों गया उधर, जाके उसने शुरू किया पी, और कुत्ते आ गए। तो जो ज्यादा भौंक रहा था उसी की तरफ पी, इधर से आ रहा पी, जिधर से कुत्ते आए उधर ही पी। कुत्तों का मुंह सूख गया और लेकिन वो बंद नहीं हुआ, उसका चलता रहा पी। दोस्तों ये आपको डराएंगे, आप भाग जाओगे तो और ज्यादा डराएंगे। अब डट के मुकाबला करो, जिधर से आवाज आती है उधर ही घुस जाना है, उधर ही घुस जाना है। यस या नो? जाएंगे, करके दिखाएंगे। दोस्तों बहुत बड़ा काम होगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गॉड एम।